नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर यूएसडी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो वीकली ओपनिंग हो चुकी है, जो लाइव मार्केट चल रहा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जो आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसमें हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और हम किस तरीके से अपनी एक स्ट्रेटजी लेकर चलें कि हमें कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से सिल्वर यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, हमने फ्राइडे के सेशन में देखा कि यहाँ पर ये डेटा आया था पेरोल का। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी और डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, और उस डेटा से भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। एक चीज़ है जिस पर ट्रेडर्स वैसे मतलब हो सकता है कि मेरा मजाक उड़ाते हों कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, क्या गाइड करता हूँ। मैं कई बार अपनी इन थ्योरी को मैं बता चुका हूँ कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि टेक्निकल लेवल्स पहले आपको इंडिकेट कर देते हैं किसी भी न्यूज़ का इम्पैक्ट आने से। ठीक है, पेरोल का क्या डेटा आना था, क्या नहीं आना था, पर जिस तरीके से चार्ट्स ने 1 दिसंबर से ही मूव करना शुरू कर दिया था ऊपर की साइड के लिए, उसी दिन से एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ी करेक्शन अब शायद इस हफ्ते नहीं दिखाएगा। ऊपर से थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आने की एक्सपेक्टेशन थी कि वीकेंड तक मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल से थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो चुका होगा। वैसा भी नहीं हुआ, पर बहुत ज़्यादा करेक्शन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। और वही हुआ कि मार्केट में जो अपसाइड थी, मार्केट ने अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे स्टेबल किया, होल्ड किया प्राइसेस को ऊपर में, और वहाँ से कोई बहुत बड़ी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली। खैर, उतनी भी नहीं मिली जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सी और ज़्यादा करेक्शन आती। तो लास्ट के जो 2 ट्रेडिंग सेशन थे, मार्केट वहाँ पर एक रेंज में, एक बहुत छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा। तो देखिए, कोई डेटा कैसा आता है कैसा नहीं आता, ये मैं सिर्फ इस डेटा की बात नहीं कर रहा। डेटा कितना भी इंपॉर्टेंट हो, पर मार्केट उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहता है कि ये मार्केट को ऊपर जाना है। अब देखिए, अगर 1 दिसंबर को डेटा आता और मार्केट ऊपर जाता तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आती कि डेटा आया, इस वजह से मार्केट ऊपर गया है। वजह सिर्फ एक ही रहती है और वो बिल्कुल जायज़ वजह है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। जब अच्छे प्राइस मिलते हैं तो मार्केट में थोड़ी सी एक कोशिश ये होती है कि ऊपर ले जाने की, और जब ज़्यादा अच्छे प्राइस ऊपर के लेवल पे मिलते हैं तो मार्केट में एक बेचने की कोशिश होती है। और इन चीज़ों का डिपेंड करता है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ओवरऑल सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। पेरोल तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ओवरऑल मार्केट में क्या बाइंग सेलिंग, किस देश की क्या पॉलिसी है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कौन बैंक किस तरीके से कर रहा है, इन चीज़ों की कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ करता तो कोई मुझे ये समझा देता, या फिर आपको खुद भी समझ में आ जाता कि इस टाइम का प्राइस 24.11 ही क्यों है, ये $30 क्यों नहीं है, या फिर ये $20 क्यों नहीं है। ठीक है, या फिर जब पेंडेमिक आया तब मार्केट इतना नीचे क्यों आ गया था $11 तक, और पेंडेमिक ख़त्म भी नहीं हुआ है और फिर मार्केट ने $30 तक के लिए एक रैली को क्यों दिखाया। तो इन चीज़ों के सवाल, मतलब ये सवाल तो है, इन चीज़ों के जवाब आपके पास नहीं होंगे ना मेरे पास तो खैर है ही नहीं। मैं तो शायद ध्यान भी नहीं देता मैं उन चीज़ों पे। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, लेवल्स ब्रेक होंगे, नेक्स्ट लेवल आएगा, वो लेवल ब्रेक होगा, उससे नेक्स्ट लेवल आएगा, और कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, मार्केट किस तरीके से ट्रेंड शो कर रहा है। और देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जैसे कुछ लेवल्स रहे हैं, गोल्ड में रहे हैं, सिल्वर में रहे हैं। सिल्वर उसी लेवल से क्यों एक बाउंस बैक दिखाती है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बार डेली चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर फंडामेंटल इतने स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर भी इसे यहीं पर सपोर्ट मिला। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि टेक्निकल चार्ट्स ने यहाँ पर ये इंडिकेशन दिए थे कि मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, वो मैटर करते हैं, पर जब तक आपके पास वो न्यूज़ आती है उससे पहले मार्केट उसका प्रीमियम या डिस्काउंट ले चुका होता है। ठीक है,
अगर कोई इंटरेस्ट रेट रिवाइज होने वाले हैं तो देखिए, अ, अगर मैं आरबीआई की भी बात करूं, वर्ल्ड बैंक की बात करूं, किसी की भी, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रिवाइज करने वाले हैं, जो भी कमेटी हो या जिस भी तरीके के, चाहे कुछ भी आप बोल दीजिए कि इतनी सिक्योरिटी होती है कि जो डिसीज़न लेने वाले जो कमेटी में जितने भी लोग हैं उन सबको एक कमरे में रखा जाता है, तब तक किसी भी तरीके का कोई भी सिक्योरिटी हो, उसमें हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि कि क्या होने वाला है, कि इंटरेस्ट रेट रिवाइज होने में बढ़ेंगे घटेंगे, और उस चीज़ को लेके मार्केट पहले से रिएक्ट कर चुका होता है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आना पॉसिबल नहीं है जब तक अनाउंस ना हो जाए उससे पहले। तो जब तक हमारे पास आती है तब तक उसका सब कुछ हो चुका होता है, और इसलिए हम बाद में सिर्फ इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो ट्रेंड के साथ रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, ट्रेंड को इग्नोर करेंगे तो ज़रूर नुकसान के ज़्यादा चांसेस आपके होने लग जाएंगे। ठीक है, वापस चलते हैं, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू निकल के आ रहा है। देखिए, बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड है, कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं है अभी मार्केट की। ऊपर में एक प्राइस है काफ़ी ऊपर, 25.33। ठीक है, करंट प्राइस से $1.2 ऊपर। वहाँ पर अगर सिल्वर उस प्राइस पे जाती है या ब्रेक करती है उसे, तो इसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी हम देख सकते हैं। तो अभी काफ़ी ऊपर है वो प्राइस यहाँ के हिसाब से, और एक प्राइस इसने यहाँ पर ब्रेक किया, ये वाला 24.40। इस प्राइस के ब्रेक होने के अभी मतलब चांसेस तो हो सकते हैं, पर वो चांसेस भी बहुत कम है। हो सकता है इसे ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट जो प्राइस टच हो वो 24.50 के अराउंड तक, और वहाँ से फिर मार्केट एक रिवर्सल लेने की कोशिश करे। पर अगर वो प्राइस भी ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहीं से नीचे जाने की कोशिश करता है इस तरीके से, तो इसमें कौन सा प्राइस है? गोल्ड में मैंने आपको बता रखा है गोल्ड के वीडियो में। सिल्वर में बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही इम्पोर्टेंस का जो प्राइस है वो है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था वही है 23.73। अगर ये इस प्राइस को ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छी आप डाउन साइड देख सकते हैं। एक तरीके से कंफर्मेशन होगी मार्केट में कि अब थोड़ा नीचे का ट्रेंड है। नीचे का ट्रेंड ओवरऑल तो मैंने ये नहीं कहता अभी, वो ओवरऑल में तो एंटर मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। अभी जो भी इसने दिखाया है बाउंस बैक, ये सिर्फ एक थोड़ी सी रिकवरी है। मार्केट में आने वाले टाइम में अभी आपको काफ़ी नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर जब तक मार्केट में टर्न नहीं आएगा नीचे के लिए, तब तक आपके लिए फ्रेश एंट्री सेलिंग की लेना थोड़ा सा गलत रहेगा। तो इस प्राइस का आप आज के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। अगर ये प्राइस आज ब्रेक होता है तो आप आज यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन लीजिए। अगर आज ब्रेक नहीं होता, कल ब्रेक होता है, तो आप कल इसमें सेलिंग की पोजीशन लीजिए, और हो सके तो तब तक आप थोड़ी सा सेलिंग आप अवॉइड कीजिए। ये बिल्कुल वो प्राइस है जो मार्केट में एक ब्रेकडाउन लाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिल्वर में एक ये स्लोप था ऊपर में, अभी ये है थोड़ा सा और अपसाइड, ये पैरेलल वे में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पर जिस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद यहाँ कहीं है 23.73। ये प्राइस जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट में एक करेक्शन आएगी, जिसमें आपको यहाँ तक के कुछ लेवल्स बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं। ये रेंज रह सकती है 23.2030 के बीच में, कुछ वहाँ पर आकर इसे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट प्राइस है वो है 23.10। ये इसका नेक्स्ट प्राइस है। यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाता है तो मार्केट एक रिवर्सल मोड में फिर से एंटर कर जाएगा, और धीरे धीरे ये चांसेस बनेंगे कि मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में, पता नहीं शायद सिल्वर में या गोल्ड में किस में बताया था, एक चीज़ बताई थी कि इस मंथ का जो लास्ट वीक रहेगा वो यूएस मार्केट क्लोज रहेगा तब, तो उससे पहले पहले ये कोशिश रहेगी जो मार्केट में प्लेयर्स बैठे हैं
कि जो भी सेटलमेंट उन्हें करनी होगी मार्केट को वहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे। तो और उसमें ये चार्ट को देखकर अभी ऐसा लग रहा है, ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट अब इसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा, मतलब अपना फ्रेश नया लो भी नहीं बनाएगा और ऊपर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर ये इस प्राइस को ब्रेक कर देता है नीचे में तो। ठीक है दोस्तों, और तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, मैं आपको सिर्फ यही कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा था। ये क्योंकि लेवल्स में तो कुछ ऐसा चेंज है नहीं, मुझे लगा आपको एक रिवीजन समझ लीजिए कि आज के लिए। तो ये था मेरा सिल्वर यूएसडी पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।